की सेना कितने भी दावे कर ले, उसकी ताकत सिर्फ एक भ्रम है। इस भ्रम को तोड़ने वाले कुछ और सच आज हम आपको बताना चाहते हैं, क्योंकि आपको चीन की सेना के बारे में और चीन के बारे में अब तक बहुत सारी गलत जानकारियां दी गई हैं। आप जब से स्कूल में गए, कॉलेज में गए, आपने जितनी किताबें पढ़ी, आपने जितना साहित्य पढ़ा, जितनी फिल्में देखी, वीडियोस देखे, सब में आपको यह बताया गया है कि चीन बहुत ही मजबूत देश है और उसकी सेना को हम हरा नहीं सकते। लेकिन यह गलत है और यह भ्रम है। सबसे पहला भ्रम यह फैलाया गया कि चीन की सेना भारत से बहुत ताकतवर है, जबकि सच यह है कि भारतीय सेना में करीब 14 लाख सैनिक हैं, जबकि वर्ष 2015 के बाद से चीन अपने सैनिकों की संख्या को लगातार कम कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक चीन में अब 10 लाख से भी कम सैनिक बचे हैं उसकी सेना में। चीन की एक बड़ी कमजोरी यह है कि वर्ष 1979 से लेकर वर्ष 2015 तक चीन में वन चाइल्ड पॉलिसी लागू थी, जिसकी वजह से चीन के ज्यादातर सैनिक अपने माता पिता की इकलौती संतान हैं। ऐसे में मुमकिन है कि युद्ध की स्थिति में चीन के सैनिक देश से पहले अपने परिवार के बारे में सोचेंगे, और ये वो इकलौती संतान हैं जिन्हें उनके माँ बाप ने बड़े नाजों से पाला है। ये सख्ती के आदी नहीं है, ये मुश्किल जीवन के आदी नहीं है। इसलिए ये लोग जब सेना में आते हैं तो बहुत कमजोर साबित होते हैं और इनके ऊपर पारिवारिक जिम्मेदारियां इतनी बड़ी हैं कि ये लड़ने से पहले अपने परिवारों के बारे में सोचेंगे, अपनी जान बचाने के बारे में सोचेंगे। और हम आगे चलकर आपको यह भी बताएंगे कि इनमें से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो अपनी मर्जी से चीन की सेना में आए भी नहीं हैं, मजबूरी में वहां फंस गए हैं। चीन की सेना की एक और बड़ी कमजोरी है कि उसने 41 वर्ष पहले आखिरी बार युद्ध लड़ा था, यानी ये जो आर्मी है चीन की, ये आउट ऑफ प्रैक्टिस है। वर्ष 1979 में वियतनाम के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा था, यानी जो वॉर इन्होंने लड़ा भी था उसमें भी हार गए थे। उसके बाद से इन्होंने कोई युद्ध ना तो लड़ा है ना जीता है। इस हिसाब से चीन की सेना में अब शायद ही कोई भी जवान या कोई भी अधिकारी ऐसा बचा होगा जिससे युद्ध लड़ने का एक दिन या एक घंटे का भी अनुभव हो, यानी बिल्कुल अनुभवहीन सेना है। जबकि भारत ने करीब 21 वर्ष पहले कारगिल युद्ध में पाकिस्तान को हराया था। भारतीय सेना को दुश्मन के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने का अनुभव है। और आपने ये भी देखा होगा कि भारत में बहुत सारे मोर्चे हर समय खुले ही रहते हैं। भारत की सेना 24 घंटे 7 दिन 365 दिन आतंकवादियों से संघर्ष करती है। हमारे बहुत सारे बॉर्डर्स खुले हुए हैं पाकिस्तान के साथ। हमारी लगातार कुछ ना कुछ सीमाओं पर हमारी लड़ाई चलती रहती है। हमारे अंदर आपने देखा होगा कभी माओवादी होते हैं, कभी अलगाववादी होते हैं। अगर आप नॉर्थ ईस्ट में जाएं वहां भी कुछ ना कुछ एक्शन चलता रहता है। यानी हमारी जो सेना है वो लगातार कॉम्बैट के मोड में रहती है। और चीन अपने जिन सैनिकों के दम पर भारत के खिलाफ युद्ध छेड़ने की धमकियां देता है, असलियत में वो भारत से जंग के लिए तैयार ही नहीं है। खुद चीन की सेना ने यह माना है कि उसके 20% सैनिक युद्ध करने के लिए फिट नहीं है। 20% सैनिकों का वजन भी जरूरत से ज्यादा है, यानी मोटे हो चुके हैं। और चीन के 25% सैनिक शराब के आदी हो चुके हैं। यानी चीन भले ही दुनिया भर में अपनी ताकत का दम भरता हो, लेकिन वो केवल उसका एक मायाजाल है और कुछ नहीं।